Good morning everyone. Today we discuss working capital. So let's start with meaning. Working capital is the capital which is used for running day-to-day operations of a business. Working capital हमारी वो capital है जो हम use करते हैं अपने business के day-to-day operations और day-to-day obligations को पूरा करने के लिए. यानी हम कह सकते हैं simply the gap between current assets and current liability is called working capital. यानी current assets minus current liability is called working capital. तो first करंट असेट्स हमारे कौन से असेट्स होते हैं जो हमारे विद इन 1 ईयर हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक. एंड करंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटीज जो हमारे को विद इन 1 ईयर हमारे को वो पेमेंट उसकी करनी होगी. ठीक है, तो वो हमारी होती है करंट लाइबिलिटीज. नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे दिए गए हैं वर्किंग कैपिटल के, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स यानी वही असेट्स जो हमारे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, हमारी इन्वेंट्री हो गई, कैश, डेटर्स, ये सारे हमारे करंट असेट्स हैं. करंट लायबिलिटी यानी वो लायबिलिटी जो हमारे को विद इन 1 ईयर जो है उसकी पेमेंट यहाँ पर हमारे को करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बीओ बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रपोज डिविडेंड, ये सारे हमारी करंट लायबिलिटीज है. तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमारी क्या बन जाती है, वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट हमारे जो वर्किंग कैपिटल है क्लासीफाई की गई है 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल हमारी होती है परमानेंट एंड टेम्परेरी. परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम परमानेंट वर्किंग कैपिटल जिसको हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल यानी जो हमारी वेरिएबल नेचर की होती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमारी कौन सी होती है, फंड्स नेसेसरी टू कैरी द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. यानी ऐसे फंड्स जो हमारे को परमानेंटली अपने बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे को उसकी ज़रूरत होती है, वो होती है हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो हमारे को रेगुलरली अपने बिजनेस में मेंटेन कर कर रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट आपके पास टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो कि हमारी होती है सीजनल बेस्ड. यानी कभी कभी हमारे को अपने बिजनेस के लिए नॉर्मल से ज़्यादा जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे ज़्यादा हमारे को क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. यानी सीजनल या स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. यानी परमानेंट के साथ हमारी टेम्परेरी भी हमारे को रिक्वायर्ड हो जाती है. कभी कभी ड्यू टू सम सीजनल वेरिएशंस हमारे को टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो है ग्रोस एंड नेट. यानी ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल. तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करंट असेट्स. यानी अगर मैं सिंपली बोलूँ कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल्स हो जाएगी टोटल करंट असेट के, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल. अगर सिंपल सी टोटल करंट असेट्स की साइड की बात कर लें तो वो हमारी होगी ग्रोस वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा, इट इज़ अ एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अगर मैं कहूँ तो वो हमारा हो जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे पास 2 टाइप की वर्किंग कैपिटल आ जाएंगी, ग्रोस एंड नेट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारे पास 2 तरह की होंगी, परमानेंट एंड टेम्परेरी. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. होप सो आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच.